हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप नंबर 1 ऑफ द पार्ट नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 3 का देखा था, जो हमारा था लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इस वीडियो में हम एलएमवीटी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम इस वीडियो के लिए लिए हैं। हम ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। आपके लिए मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क दिस प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ओके, सो पहले आपको ये दो प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ लेना है। उसके बाद में एक छोटा सा सिंपल सा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है, वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा। अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सो पिछले वीडियो में जैसे हमने सॉल्व किए थे, उसी तरह से हम इस वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट के ऊपर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो ओके, बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ। अगर प्रॉब्लम को देखेंगे तो पहला प्रॉब्लम ये दिया हुआ है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको कोई कोई इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे, इस स्टेप में कई कलर है। लेट सपोज ये ब्लैक कलर में लिखा है और ये कुछ तो ब्लू कलर में लिखा है। सो जो ब्लैक कलर में मैंने जो स्टेप लिखे हुए हैं वो मैंडेटरी नहीं है, जो बट ब्लू कलर में जो लिख रहा हूँ वो मैंडेटरी है। मीन्स आपको पेपर में भी यही लिखना है या फिर आपके नोटबुक में ये कंपलसरी होना चाहिए। आप ये पहले लिखो नहीं लिखो, स्टेप नंबर 1 लिखो नहीं लिखो, डजेंट मैटर, बट जो भी मैं ब्लू इंक में लिख रहा हूँ वो आपको कंपलसरी है। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम ये स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, सो आप फैमिली हो जाएंगे स्टेप के साथ। सो फर्स्ट स्टेप है, आपको सारे कंडीशन जो एलिमिटी के पिछले वीडियो में देखे हैं वो आपको वेरीफाई करने हैं। दूसरी स्टेप है कि अगर सारे कंडीशन वेरीफाई हो गए, मीन्स हम एलिमिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिमिटी अप्लाइड है, अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टेप नंबर 3 हम उस ये इक्वेशन नंबर यूज करेंगे। ओके, ये क्या इक्वेशन है, हम पिछले वीडियो में ये भी कवर किया है, इक्वेशन नंबर 1 क्या और इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इसी सारी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे। और हमारे पास एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ डैश ऑफ सी रहने के बाद हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें डालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे उस गिवन इंटरवल के बीच में है या नहीं। अगर सी की वैल्यू गिवन इंटरवल के बीच में है, मींस एलिमिटी इज वेरीफाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी। ओके, और इस फंक्शन का इंटरवल है ए टू बी, ए टू बी। अगर आप देखें तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ये कंटिन्यूअस है। ओके, हम एलिमेंट्री के दौरान भी हमने पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है उसको। ठीक है, सो ये फंक्शन दिया एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, वेरीफाई ऑल कंडीशन। सो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। ओके, ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। ओके, so lx square plus mx plus c, this is a polynomial equation, so therefore f of x is continuous। आप लिख भी सकते हो, given function is a polynomial function, that's why f of x is a continuous in close interval। okay, close interval के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, close interval। सेकेंड कंडीशन क्या थी, f of x क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है भाई, तो वो डिफरेंशिएट भी होगा। ठीक है, ऑलवेज डिफरेंशिएट रहेगा। सो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएट भी रहेगा इन गिवन ओपन इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल के लिए राउंडेड ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाना है, ओपन इंटरवल के लिए राउंडेड ब्रैकेट क्यों लगाना है, हाँ, प्लीज डू मी कमेंट। ओके, डीएम डीएम करिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, ऑल कंडीशन ऑफ एलिमेंट इज सेटिस्फाइड। देखिए एलिमेंट की दो ही कंडीशन थी, पहली कंडीशन कंटिन्यूस रहना चाहिए, दूसरा फंक्शन वो डिफरेंशिएट रहना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो एलिमेंटी एप्लीकेबल है, हम उस पर एलिमेंटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिमेंटी हम इस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए, ऑल कंडीशन ऑफ एलिमेंट इज सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा जो हमारा ए और बी जो गिवन इंटरवल है उनके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा। ओके, दैट इज एक्स इज इक्वल टू सी, उस पॉइंट को हम सी कंसिडर कर रहे हैं इन ए टू बी। ओके, ए एंड बी के बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट होगा, उस सी पॉइंट के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, फंक्शन का डेरिवेटिव आने वाला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ओके, ये पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, एवरेज ऑफ द कर्व और एवरेज ऑफ द फंक्शन, उसे हम बोल सकते हैं। हाँ, सो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमारे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू रहनी चाहिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए, एफ डैश सी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स फाइंड एफ ऑफ बी।
एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सो हमें एफ ऑफ बी निकालना है, मीन्स हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी रख देंगे। अगर एक्स इज इक्वल टू बी रख देंगे तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये जहां एक्स है वहां पे बी, एल बी स्क्वेयर प्लस प्लस एम बी प्लस सी। करेक्ट। एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए सेम, जहां पे एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे, ए। सो ये क्या होगा, जहां पे एक्स है हम वहां पे रखेंगे ए, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एल ए स्क्वेयर प्लस एम ए प्लस सी, एम ए प्लस सी। करेक्ट। सो नाउ एफ ऑफ बी हो गया, एफ ऑफ ए हो गया, अभी निकालना हमें एफ डैश ऑफ सी। बट हमारे पास एफ डैश नहीं है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव तो है ही नहीं। तो ये जो फंक्शन है इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो अगर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें, एफ ऑफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इजी वाला है, इसका डेरिवेटिव लेना है, कॉमन बार आ जाएगा। तो अभी इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव। एल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एल एज ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। करेक्ट। सो 2 इंटू एल इज 2 एल एक्स प्लस इसका सेपरेट डेरिवेटिव एम एज ए कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, एम इंटू 1 एम प्लस सी। अगर देखेंगे तो ये सी कांस्टेंट फंक्शन है, क्यों कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। करेक्ट। अगर आप इसको देखें, इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे m इंटू एक्स है, मीन्स यहाँ पे x है, इस कारण हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। बट यहाँ पे x है ही नहीं, x की टर्म ही अवेलेबल नहीं है, मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। करेक्ट। सो ये क्या रह जाएगा, 2l(x) प्लस m, दिस इज ए एफ डैश एक्स। ओके, नाउ हमें क्या निकालना था, एफ डैश सी। करेक्ट, ये था हमारा टारगेट, एफ डैश सी निकालना। हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया है, 2l(x) प्लस m। तो हम एफ डैश सी निकालने की, एफ डैश सी निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2l(c) प्लस m। करेक्ट, ये हो गया हमारा एफ डैश सी। यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ बी और ये एफ ऑफ ए। ठीक है, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके, क्या है इक्वेशन नंबर 1, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास है, डालिए भाई, इक्वेशन नंबर 1 में डालो। इक्वेशन नंबर 1 में रिपीट लिख लेता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख लेता हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2l(c) प्लस m। ओके, सो एफ डैश सी की वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं, 2l(c) प्लस m इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, एल बी स्क्वेयर प्लस एम बी प्लस सी। ओके, सो एफ ऑफ बी की वैल्यू डालते हैं हम, एल बी स्क्वेयर प्लस एम बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एल ए स्क्वेयर प्लस एम ए प्लस सी। ओके, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी हमारा कौन है, एंड पॉइंट ना, एंड एंड वैल्यू क्या है हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी। करेक्ट, बी का भी है तो बी की वैल्यू वही रहेंगी, बी माइनस ए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरवल चेंज होगा तो उसकी वैल्यू डालेंगे, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दूसरे प्रॉब्लम से देखेंगे आप तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट अलग है, ये देखिए 0 और 1। करेक्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट को हम ए कंसिडर करते हैं, एंडिंग पॉइंट को हम बी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो हम एज इट इज ए को ए लिखेंगे, बी को बी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको और भी क्लेरिफाई हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि एफ ऑफ ए ये सिंगल टर्म है, इसकी वैल्यू माइनस एम ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ओके, सो देखिए प्लस सी माइनस सी गेट कैंसल आउट। ओके, क्या रह जाएगा पीछे हमारे पास, एल बी स्क्वेयर प्लस एम बी। ओके,
माइनस एल ए स्क्वायर माइनस एम ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, सिंपल। ओके ओके, अगर आप देखें यहाँ पे एल बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एल ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, सो एल गेट कॉमन आउट। एल अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी क्या है एम है, अगर वो हम कॉमन निकालेंगे प्लस एम अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको ये कैंसिल आउट कर देते हैं। दोस्तों ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में नहीं है, एडिशन में है। ध्यान से देखिए, अगर मल्टीप्लाई है तो ही कट होगा, अगर मल्टीप्लाइड नहीं है तो कट नहीं होगा। अगर आप देखें हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम उसको फॉर्मूला वाइज सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहेगा मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो हम उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। बट हमारे पास अभी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे एल इंटू बी माइनस ए, जो भी फर्स्ट टर्म एज ए फर्स्ट रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ए था तो हमने ए को रखा, यहाँ पे बी तो बी को रखेंगे, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ओके, बाकी का एज इट इज एम बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। हाँ, आपके आंखों से क्या कॉमन दिख रहा है बी माइनस ए, बी माइनस ए, सो फोकस ऑन बी माइनस ए। बी माइनस ए कॉमन बाहर निकाल दीजिए पूरी टर्म में से, तो भाई साहब बी माइनस ए आ जाएंगे हमारे, विराजमान हो जाएंगे बाहर। अंदर क्या रह जाएगा एल इंटू बी प्लस ए प्लस, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गए, पीछे क्या क्या बच जाएगा हमारे पास एल इंटू बी प्लस ए हमारे पास पीछे बच जाएगा, और कौन रहेगा हमारे पास एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। हाँ, अब आप देखिए ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए क्या है मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा एल इंटू बी प्लस ए प्लस एम। ओके, और यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी टू एल सी प्लस एम, करेक्ट। अब अगर आप देखें ऊपर तो हमने टू एल सी प्लस एम ये फॉलोड करके नीचे लिख रहे हैं। ओके, सो ये प्लस एम और ये प्लस एम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ओके, प्लस एम प्लस एन गेट कैंसिल आउट, पीछे क्या रह जाएगा टू एल सी इज इक्वल्स टू एल इंटू बी प्लस ए। ओके, एल एल गेट कैंसिल आउट, एल यहाँ पे मल्टीप्लाइड, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड कैंसिल आउट, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास टू सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, तो सी की वैल्यू क्या आई ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, करेक्ट, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। अगर सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आती है मीन्स हमारा सी जो पॉइंट हो ए और बी के बीच में है, करेक्ट। अगर सी ए और बी के बीच में है मीन्स हमारा एल क्या हो रहा है वेरीफाइड, एल क्या हो रहा है वेरीफाइड। ओके, सो सी की वैल्यू आई है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू मीन्स सी इज लाइज इन a comma b, therefore LMVT is verified। ओके, अगर आप देखेंगे तो हमारे c की वैल्यू a और b के बीच में आई है, वही हमारा थ्योरम था, वही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी। पहले हमने उस फंक्शन को कंटिन्यूस डिफरेंशिएट है कि नहीं वो चेक किया, अगर वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएट है तो हम उसके ऊपर एलएमवीटी अप्लाई करेंगे और स्टेप वाइज उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको भी क्या करना है स्टेप फॉलो करना है और आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। कहीं भी किसी स्टेप में आपको अगर कोई दिक्कत हो, मैंने ट्राई किया है आपको कोई डाउट ना हो, बट अगर तो भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हुई है, हमें वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपकी जितनी भी क्वेरी हम वहाँ पे आपकी सारी क्वेरी हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नाउ सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ट्राई कीजिए आप खुद से सॉल्व करने का, वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। आई होप आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, अगर नहीं भी किया हुआ है और नहीं भी आपको सॉल्व हुआ है तो कोई भी बात नहीं, मुझे फॉलो कीजिए, अभी मैं इस प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आपका आंसर और इस आंसर को मैच कीजिए।
ओके, सो लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2. क्या है प्रॉब्लम नंबर 2? प्रॉब्लम नंबर 2 है f of x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इन 0,1. ओके, सो f of x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इन 0,1 by 2. करेक्ट, 0,1 by 2. सो वेरीफाई ऑल कंडीशन ऑफ वैल्यूमिटी. अगर आप देखें तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है. क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन. गिवन फंक्शन एज ए पॉलिनोमियल फंक्शन है. कैसे? देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो है, अगर इस एक्स से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, क्योंकि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स. करेक्ट, इनटू एक्स माइनस टू. ओके, अगर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट से, सो पहले एक्स इससे मल्टीप्लाई करते हैं. किससे? एक्स से. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब. ओके, माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. ओके, अब माइनस टू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर. ओके, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस टू एक्स. सो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाइनल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. करेक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इज ए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. अगर आप देखिए तो ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज इफ function is should continuous. Given function as a polynomial, so that's why it's a continuous function. F of x is also be continuous, is continuous. Correct, ये भी continuous है, continuous in given interval. So given interval क्या है? Close interval 0 to 1 by 2. सेकंड क्या है? f of x is differentiate. ओके, हाँ, तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएट भी होता है. क्या होता है? डिफरेंशिएट भी होता है. हमें खुद जाके चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमने 11th में ये पढ़ चुके हैं, जो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे निकालना है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, वो फंक्शन अगर कंटिन्यूस रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिसकंटिन्यूस रहेगा तो उसकी डिसकंटिन्यूटी हम कैसे रिमूव करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें 11th-12th में हो चुकी है. अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं यार, भूल गए तो भूल गए, क्या प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर पढ़ना है, वो चीज़ें पढ़नी है तो कमेंट कर दो. ठीक है, उस पर हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि देखो यार, मैथ बहुत लंबा है. हम हर एक टॉपिक पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो नहीं बना सकते हैं. पर्टिकुलर ईयर वाइज जो सिलेबस है उसके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं. ठीक है, सो अगर आपको वो लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे डीएम कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए. और हमारा टेलीग्रुप चैनल है, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ सो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ. सेकेंड स्टेप क्या बोल रही है कि अगर सारे कंडीशन एलएमवीटी के सेटिस्फाई हो रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू सी इन गिवन इंटरवल ए कॉमा बी. ओके, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस ए. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन. करेक्ट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एंड एफ डैश सी. व्हाट इज एफ ऑफ बी? फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें? फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. ओके, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हैं. मेरे स्लाइड ऊपर चली गई इसलिए मैं डाल रहा हूँ. सो हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ बी. ओके, एफ ऑफ बी मीन्स ये वाला एंड पॉइंट के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. करेक्ट, सो एंड पॉइंट कौन सा है हमारा? एंडिंग पॉइंट कौन सा है? 1/2. 1/2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी? ओके, सो फॉर एफ ऑफ 1/2, 1/2, सो जहाँ पे x है वहाँ पे हम कितना डालेंगे? 1/2. ये हो जाएगा 1/2. ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस वन. करेक्ट, और ये भी हो जाएगा 1/2 माइनस टू. करेक्ट, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एज इट इज, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 माइनस वन. करेक्ट, अब इस टू को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन? टू. वो मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. किससे? वन से. सो वन माइनस वन से किसको मल्टीप्लाई करें? टू से. सो वन माइनस टू डिवाइड बाई टू. करेक्ट, यहाँ पे भी सेम 1/2 एज इट इज. वन माइनस टू इज माइनस वन डिवाइड बाई टू एज इट इज इंटू वन माइनस फोर इज ए माइनस थ्री डिवाइड बाई टू एज इट इज. करेक्ट, सो
तो एफ ऑफ 1/2 इज एफ ऑफ 1/2 इज, देखिए 1/2 इंटू -1/2 इंटू -3/2, ये सारे मल्टीप्लाइड हैं। ओके, सो आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -3 +3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, करेक्ट। हाँ, फिर क्या निकालना है हमें, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मीन्स फंक्शन की वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 0, 0 इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू। ओके, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम कितना डालेंगे इस फंक्शन में, 0। ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 - 1 इंटू 0 - 2। ओके, सो 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट, सो एफ ऑफ 0 इज 0। करेक्ट। नाउ हमें निकालनी है एफ डैश सी की वैल्यू। क्या निकालनी है, एफ डैश सी। उसके लिए हमारे पास एफ डैश एक्स होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा तभी तो आप एफ डैश सी की वैल्यू निकाल पाओगे। सो एफ डैश एक्स क्या है, देखिए हमें ये फंक्शन यूज नहीं करना है, हम ये फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इजी है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना यहाँ पे इजी है। नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी क्रिटिकल। ओके, नॉट ए क्रिटिकल, मच इजियर, बट लेट्स पिक दिस वन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है, सो उसका अगर डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। करेक्ट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है भाई, हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x। देखिए, हाँ करेक्ट है, 3x³ माइनस 3x² प्लस 2x। ओके, हाँ यहाँ पे प्लस है। ओके, ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव। x³ का डेरिवेटिव 3x²। करेक्ट, माइनस 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। 2x इंटू 3 6x, 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव लेते समय 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 2 इंटू 1 2। करेक्ट, सो हमारे पास क्या आया, 3x² माइनस 6x प्लस 2। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ डैश सी की। सो देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, हमारे पास एफ डैश एक्स है, क्या आया एफ डैश एक्स, 3x² माइनस 6x प्लस 2। सो एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, सी। सो ये अब बन जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। ये हमारा बन गया है एफ डैश सी। हम बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। Now put the value of all values f of b, f of a, f dash c in equation number 1 and find the values of c and check whether c is exist in a and b or not. Okay, if it is exist in a and b, then our LMVT is verified. If not, then LMVT is not verified. Correct. So निकालते c की वैल्यू निकालते। अगर सारे वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पहले एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। करेक्ट, डिवाइड बाय बी माइनस ए, बी माइनस ए। करेक्ट, बट बी की वैल्यू हमें क्या दी है, बी की वैल्यू दी है हमारी 1/2। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0। करेक्ट, डिवाइड बाय 1/2 माइनस 0। कहाँ से आया 1/2, उन्होंने दिया है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट 1/2। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, एंडिंग पॉइंट क्या है 1/2। करेक्ट, हाँ, सो एंडिंग पॉइंट है बी, सो बी हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस ए इज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, सो 0 इज ए starting point. Correct. Okay, so f dash c is equals to this. What is value of f dash c is 3c² minus 6c plus 2। डाल दो यहाँ पे 3c² minus 6c plus 2 is equals to f of 1/2। भाई क्या है वैल्यू f of 1/2 की, 3/8। करेक्ट, हमने निकाली थी 3/8 माइनस माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू थी 0 डिवाइड बाय 1/2। करेक्ट, सो 6c² माइनस 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू
3/8 डिवाइड बाई 1/2 मीन्स ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और 8 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाई 8, करेक्ट। 6 डिवाइड बाई 8 मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ओके, 2 का डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, करेक्ट। अगर 4 से यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24c प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 12c स्क्वायर माइनस 24c 8 माइनस 3 इज 5, करेक्ट। हाँ, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो कैलकुलेटर का यूज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है, फैक्टर निकालना नहीं आता है, ओके, सो वी विल मेक दी अनदर वीडियो फॉर दैट, ओके। हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। सो सी की वैल्यू आ रही है सी इज इक्वल्स टू 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 6, करेक्ट, ओके। और सी की वैल्यू आ रही है 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6। सो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फैक्टर नहीं पड़ रहे हैं। सो हमें फार्मूला मेथड यूज़ करनी पड़ेंगी और आप फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ओके। सो फॉर दैट वी कैन यूज़ द कैलकुलेटर इन दी आवर एग्जामिनेशन एज वेल, ओके। सो अगर कैलकुलेटर में आप फैक्टराइजेशन मोड पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सो 6 सी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 21 अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6 और एक दूसरी वैल्यू है सी इज इक्वल्स टू 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6। बट इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारे लाइज कर रही है, किसके बिटवीन, किसके बिटवीन लाइज कर रही है, 0 और 1/2 के बिटवीन, ओके। सो इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा तड़का लगाएंगे तो देखिए 6 यहाँ पे डिवाइड है, करेक्ट। सो ये सेपरेट जाके इसको डिवाइड होगा, ये सेपरेट जाके डिवाइड, 6 अगर इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6। अगर ये देखें सो ये वैल्यू जो है 1 प्लस है, करेक्ट। 1 में और क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम, अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6 मतलब 1 है और उसमें कुछ तो ऐड कर रहे हैं। सो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होंगी, क्या होंगी 1 से बड़ी। बट हमारा फंक्शन कहाँ तक है, 0 से लगा के 1/2 के तक है और हमें c की वैल्यू जो निकालनी है वो इन दोनों के बिटवीन निकालनी है, इन दोनों के बिटवीन निकालनी है, करेक्ट। सो ये तो 1 से भी बड़ा हो गया ना, ये नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है, करेक्ट। सो हम ये देखिए 1 माइनस, अगर दूसरी वैल्यू देखें तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6 मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, करेक्ट। 1 से क्या है, छोटी वैल्यू है। और अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6 हम इतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये जो है इससे भी छोटी वैल्यू रहेंगी, 1/2 से भी छोटी वैल्यू रहेंगी, ओके। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाई 6 ये जो वैल्यू है ये 1/2 से भी छोटी होने वाली, क्या होने वाली, इससे भी छोटी, इससे भी क्या होने वाली है, छोटी, लेस, लेस वैल्यू रहेंगी, क्या रहेंगी, लेस वैल्यू, करेक्ट। सो कौन सी वैल्यू हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू जो है हमारे हमारे बिटवीन सेटिस्फाइड हो रही है, ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 6, करेक्ट, इज लाइज, हाँ ये भी लिख सकते हैं आप, इज लाइज, हाँ, इन 0,1/2, 0,1/2। दस इसके इसी कारण क्योंकि c 0 और 1 के 0 और 1/2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि c 0 और 1/2 के मिडल वैल्यू है, करेक्ट। इसीलिए हमारा हमारा एलएमवीटी क्या हो रहा है, वेरीफाइड, एलएमवीटी इज वेरीफाइड, एलएमवीटी इज वेरीफाइड, डन। वही स्टेप है, हमने कोई स्टेप चेंज नहीं किए, करेक्ट। जो हमें स्टेप बता रहे हैं हम वही सॉल्व कर रहे हैं, बस प्रोसीजर वाइज जा रहे हैं, ओके। कुछ भी आपको मिस आउट नहीं करना है। सो ये था हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इन
1, सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको मैं दो वैल्यू बता देता हूँ। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 और लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 और लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1। करेक्ट। सो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क का है, आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ठीक है, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ जहाँ पे फ्री में आपको सारे रिसोर्सेज मिले, आपकी हेल्प हो, आपके एकेडमिक्स में हेल्प हो और आप आपके अपस्किलिंग पे ध्यान दे पाए। ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट बैक नहीं रखने हैं, नेक्स्ट ईयर में लेके जाना नहीं है, यही कोशिश हम करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम अपस्किलिंग के भी वीडियोस हम बना रहे हैं, हम उस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी अलग अलग टाइप के एलएमवीटी के अलग अलग टाइप पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 2 के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये टाइप इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पर्सपेक्टिव, बट नेक्स्ट टाइप उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डिडक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। सो वहाँ पे आपका एलिमेंट्री वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और रिडक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिडक्शन का एक तो प्रॉब्लम आपको पेपर में आने वाला है, मतलब आने वाला है, दैट इज अ गारंटी। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए होमवर्क में। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम टाइप नंबर 2 पे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय। Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.